राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम बिल्कुल ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी अपडेट है। जितने भी साथी जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको जो पीडीएफ डेली की पीडीएफ जो आती हैं या फिर मंथली की जो मर्ज पीडीएफ आएगी वो साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये जितनी भी करंट अफेयर करवाता हूँ वो क्विज मोड में डाल देता हूँ, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में जो भी ट्रिक जिस भी वीडियो में जिस भी क्वेश्चन में जो ट्रिक होती है वो मैं पीडीएफ में मेंशन करता हूँ, तो वो भी आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। वन टाइम फीस है भाई, आप एक बार ज्वाइन करने की चार्जेस हैं ये। ऐसे ज्वाइन कैसे करोगे? तो आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपको करना कुछ है, यहाँ पर एक बार मुझे व्हाट्सअप पर ये नंबर पर 99 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट मेरे पास में आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मतलब वहाँ से अप्रूव कर दूंगा कि हाँ आप ज्वाइन कर लिया है आपका, और आपके जितनी भी बेनिफिट मिलने हैं डेली और मंथली पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए क्विज़ेज मिल जाएंगी और वहाँ पर जितनी भी पीडीएफ में जो ट्रिक होंगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वन टाइम चार्जेस हैं 99 रुपीज़। जिसको ज्वाइन करना हो वो इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकता है। जैसे ही पेमेंट आ जाएगी आपको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो अब कर लेते हैं भाई हम करंट अफेयर। तो 2 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए भाई, ये ब्रेस्ट कैंसर को पता लगाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है सवेरा। याद कैसे करोगे? ये है भाई कैंसर। अब आपको पता है कैंसर क्यों होता है। एक तो देखो, जितनी भी इन्वायरमेंट में जो आप देख रहे हो प्रदूषण फैल रहा है इसकी वजह से भी कैंसर बनता है। ठीक है, हमारे खान पीन की जो चीज़ें हैं जो ख़राब, हम आजकल क्या करते हैं भाई, मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो इसको पता लगाने के लिए एक सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो किस राज्य ने सरकार ने किया है? तो आप ऐसे याद रखना कि भाई देखो, कैंसर जो है ना वो खराब खाने के पीने के से मतलब खान पीन से होता है भाई। तो यहाँ पर अपना जो हरा भरा हरियाणा है ना, मतलब हरा भरा हरियाणा है, इसमें क्या है खान पीन के मामले में बहुत ही सावधानी बरती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, कैंसर जो है वो बहुत कम है, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो यहाँ पर शीघ्र पता लगाने के लिए जो है सवेरा कार्यक्रम जो है वो हरियाणा में स्टार्ट किया है। तो हरा भरा हरियाणा मतलब यहाँ पर कैंसर के केसेस जो हैं वो बहुत कम आते हैं। तो यहीं से शुरुआत कर चुकी है सवेरा कार्यक्रम की, जिसको बढ़ावा देंगे पूरे इंडिया में। तो उसके बाद में जो हरियाणा में जो दर है, मतलब बहुत कम लोग हैं कैंसर के पेशेंट, तो यहाँ पर भी क्या है पूरे इंडिया में कम हो जाएंगे। तो ये याद करने का तरीका है बस, क्योंकि हरा भरा हरियाणा मतलब यहाँ पे हम हमारे पास जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, हम खान पीन की चीज़ें क्या हैं अच्छी हैं, तो कैंसर के प्रभाव भी कम है। तो आप ऐसे याद करिए, आराम से याद हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, जिला झज्जर है उसमें अपना नेशनल कैंसर संस्थान है। ठीक है, इसमें 1000 बेड हैं। इसी प्रकार अम्बाड़ा में भी क्या है, कैंसर के मरीजों का उपचार करने के लिए अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है। और पीजीआई में भी, रोहतक में भी कैंसर का जो उपचार है वो किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये वर्ड पकड़ना है आपको, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना। देखिए भाई, ये परियोजना क्या है, जितना भी कूड़ा करकट है, ठीक है, आप देख पा रहे हो ये कूड़ा करकट है ना, इसको मतलब साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है ना वो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की है। तो इसमें क्या है, देखो
अगर इतनी साफ सफाई है, मतलब इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो इसको अगर साफ सफाई करवानी है ना, तो भाई क्या लगेंगे, लाखों रुपए लगेंगे। क्या लगेंगे, लाखों रुपए लग जाएंगे। ठीक है, लाखों रुपए लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, मतलब परियोजना जो है ये कहाँ पर शुभारंभ किया गया है, तो ये भी है लाखों रुपए लगेंगे, मतलब लखनऊ में। ठीक है भाई, लाखों रुपए लगेंगे, मतलब लखनऊ में किया गया है। तो यहाँ से आप इजीली याद कर पाओगे, लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लखनऊ नगर निगम के साथ साझेदारी में लखनऊ स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको याद हो जाएगा, लाखों रुपए लगते हैं साफ सफाई के लिए, तो लखनऊ में किया है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए भाई, मेन चीज़ तो है बिहार। अब बिहार में क्या है, बहुत ही गरीबी है। तो गरीबी में क्या है, बिहार वाले में जो मजदूरी करने के लिए कहाँ आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसी जगह पर क्या आते हैं, मजदूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो क्या किया बिहार सरकार ने, भाई देखो, उन्होंने समझौता किया किसके साथ में, सिडबी के साथ में। सिडबी के साथ में क्यों किया, क्योंकि सिडबी ही एक ऐसी चीज़ है जो मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देती है। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको कर्ज वगैरह देके उनको बढ़ावा देती है, मतलब उनको जो रोजगार मतलब जनरेट करने के अवसर देती है। तो बिहार सरकार ने क्या किया, सिडबी के साथ समझौता किया है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर ही रोजगार जो है वो पैदा होंगे। तो सिडबी ने के साथ में बिहार सरकार ने समझौता किया है। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। सिडबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो भाई 2 अप्रैल 1990 को हुई थी भाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, हिंदी में पूछ ले तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसका नाम है। तो ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पंकज उदास जी का निधन हो गया है, वे कौन थी। तो भाई ये है पंकज उदास जी। अब देखो इनका निधन हो चुका है, तो ये कौन थी, ये थे भाई गायक। याद कैसे करोगे, ट्रिक कैसे है, देखिए आपने इसमें वर्ड छुपा हो उदास। अब एक आदमी उदास कब होता है, देखो जब आदमी उदास होता है ना, तो वो गम भरे गाने सुनने लगता है। गम भरे मतलब सैड सॉन्ग सुनने लग जाता है, वो उदास रहता है ना। जब किसी का ब्रेकअप वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं वो भाई सैड सॉन्ग सुनने स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ से हमारे पास एक वर्ड है उदास। तो उदास क्या कब होगा, वो गायक है, मतलब सैड सॉन्ग गाता है, तो गायक हो गया। यहाँ से याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदास आदमी क्या है, सैड सॉन्ग गाता है भाई, तो याद रखिएगा। अब बात करें तो पंकज उदास जो हैं वो कहाँ से हैं, गुजरात राज्य के राजकोट शहर में जन्मे थे और एक गज़ल गायक थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ पर अटकल पोंगल फेस्टिवल बनाया गया। तो यहाँ से अटकल पोंगल फेस्टिवल में आपको पोंगल ही पकड़ लीजिएगा। पोंगल वर्ड में क्या है, पोंगल, गल। देखो भाई ये गल की है ना, पोंगल मतलब गल गया। क्या, केले क्या हैं, गल जाते हैं भाई। केले क्या हैं, गल जाते हैं। तो केले से बन जाए केरल में भाई। ठीक है, केले जो हैं वो गल जाते हैं, तो केरल में ये मनाया गया है। अगर बात करें पोंगल त्यौहार की, तो भाई देखो पोंगल जो त्यौहार है वो साउथ इंडिया में मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक होगा, केरल हो गया, तो यहाँ पर मनाते हैं। और मकर संक्रांति की तरह ही ये जो त्यौहार है, ये पर्व है, ये सूर्य मतलब सूर्य देवता का ही एक त्यौहार है, उसी की पूजा की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। कभी पूछ ले मान लीजिए कि पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा होती है, तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर जो है वो कौन बनी है। तो वो बनी है भाई गीता बत्रा। अब याद कैसे करोगे, देखो विश्व बैंक की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड बैंक की, और ये अपने भारतीय मूल की महिला है कौन, गीता बत्रा। ये जो कि पहली GEF की महिला डायरेक्टर बनी है। तो ऐसे याद कर लीजिए, अपनी जो गीता जो पुस्तक है ना वो इतनी पवित्र है, तो उन्हीं के नाम पे भाई कौन है,
GEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। तो आप अपनी पुस्तक को याद रखिएगा, अगर थोड़ा याद नहीं हो तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से इजीली याद हो जाएगा। तो ये है गीता बत्रा जी, जो कि GEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। ओके भाई, अगला देखिए। हाँ, एक बात और देखिए भाई, GEF की मैं बात करूँ ना तो ये इसकी जो फुल फॉर्म है वैश्विक पर्यावरण सुविधा है। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई वैश्विक पर्यावरण सुविधा मतलब पर्यावरण को मतलब सुथरा करना है ना, तो हमें गीता के उपदेश पढ़ने पड़ेंगे, जिससे क्या है हम जो हैं सही गति मतलब सही दिशा में कार्य करेंगे और वैश्विक पर्यावरण सुविधा को अच्छा करेंगे। तो ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसकी ट्रिक अच्छी बन नहीं रही, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कहाँ पर डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, डेजर्ट फेस्टिवल 2024, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान जो है उसके लिए अपने मतलब अपने इंडिया में क्या है, राजस्थान जाना माना है। तो राजस्थान में क्या, जैसलमेर जो जगह है ना वो क्या है, वो फेमस है भाई। ठीक है, कहाँ के लिए, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के लिए। तो जैसलमेर में क्या है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ हुआ है, मतलब शुरुआत हुई है। और अगर इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये फरवरी महीने में क्या है, ये त्यौहार जो है, ये फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में देश और विदेश से क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो भाई आज 2 मार्च की जो करंट अफेयर है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ में। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सारे इजीली याद हो चुके होंगे, तो आराम से याद हो गए होंगे। अब देखो भाई, इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। PDF मंथली भी आएगी आपके पास में और वीकली भी आएगी। साथ में जो क्विजेज हैं, क्विजेज में मैं बनाता हूँ इसके लिए कि जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ, जल्दी से आपको याद हो पाए। जितनी भी PDF में ट्रिक हैं वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जल्दी ही थोड़े दिन बाद में जो ये क्विजेज हैं एक फिक्स टाइम पर चलेंगी, मतलब एक बार मटेरियल हमारे पास पूरा 2-3 महीने का हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या है टाइम टू टाइम क्या है इनका रिवीजन करवाऊंगा मैं। तो रिवीजन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको एक अपने ही एक टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इजीली कर सकते हो भाई। पहले ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन आज से 99 रुपीज़ लाइफ टाइम चार्जेस है भाई। वन टाइम चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं है, ये तो मात्र नाम मात्र की फीस है भाई। ये इसलिए है कि भाई कंटेंट तैयार करने में डेवलप जो भी कंटेंट क्रिएटर है उसको देने पड़ते हैं पैसे। तो ये सिंपल सी फीस है, बस वन टाइम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये पेमेंट करिएगा कैसे, आप पेमेंट करोगे और इस नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दोगे। जैसे ही मेरे पास में स्क्रीनशॉट आएगा तो मैं आपकी जो है आपको लिंक भेज दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, और वहाँ से मैं आपका जो मतलब जिस नाम से भी आपकी आईडी आएगी वहाँ से अप्रूव कर दूंगा और आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओगे। तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है भाई। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी ही भाई एक हरियाणा करंट अफेयर के लिए भी डिमांड आ रही थी कि हरियाणा करंट अफेयर की भी करवा दो आप। तो भाई हरियाणा करंट अफेयर के लिए है ना ट्रिक से पूरे महीने की करवाऊंगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं हरियाणा के। तो पूरे महीने के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 50-100 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं ट्रिक के साथ में एक बार में ही करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो अपने हरियाणा की हो जाएगी एक साथ में, बाकी जो मतलब जो नेशनल है करंट अफेयर है वो डेली चलेगी। ठीक है भाई, तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।